ये क्वेश्चन नीट 2023 में पूछा गया था। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन समझ लें कि क्वेश्चन क्या है। द रेशियो ऑफ जायरेशन ऑफ सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m एंड रेडियस अबाउट इट्स ओन एक्सिस टू द रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ द थिन होलो स्फीयर ऑफ सेम मास एंड रेडियस अबाउट इट्स एक्सिस। रेशियो पूछा गया है रेडियस ऑफ जायरेशन का, एक सॉलिड स्फीयर टू द होलो स्फीयर का। ठीक है, सपोज ये सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर, और ये होलो स्फीयर है, होलो स्फीयर। अब यहाँ ध्यान समझिए रेडियस ऑफ जायरेशन को। सबसे पहले सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, इसे I1 से डिनोट कर रहे हैं 2/5mr²। ठीक है, अब अगर रेडियस ऑफ जायरेशन निकालना है तो रेडियस ऑफ जायरेशन कैसे निकालते हैं, इसी ऑब्जेक्ट को या इस स्फीयर को एक हम पॉइंट मास समझें, और ये किसी एक्सिस के अबाउट, इसी एक्सिस के अबाउट, ये इसी एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो ये जो डिस्टेंस है वो k है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम क्या ऐसे निकालेंगे, mk²। तो ये वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको पॉइंट मास जूम करते हुए, और एक k डिस्टेंस पे है, और पहले वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया जैसा ऑब्जेक्ट था वैसा ही उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इन दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर सेम होता है तो यहाँ से जो k की वैल्यू आती है उसी k को वैल्यू को हम कहते हैं रेडियस ऑफ जायरेशन। ठीक है, तो हम यहाँ कैसे लिखेंगे, ये I1 की वैल्यू यहाँ से हमें रख देना है 2/5mr² इक्वल टू mk²। m से m कट गया, और यहाँ से इसे k1 लिख लेते हैं। k1 की वैल्यू जो निकल करके आता है वो कितना आता है 2/5r²। ठीक है, इसी तरह से सॉलिड स्फीयर के लिए निकालते हैं। तो सॉलिड स्फीयर के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो होता है 2/3mr², और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं I2 को mk²। यहाँ k2 क्या है, रेडियस ऑफ जायरेशन है होलो स्फीयर का, और यहाँ से I2 की वैल्यू हम यहाँ से लिख सकते हैं 2/3mr² इक्वल टू mk²। m से m कैंसल आउट, और k² की जो वैल्यू है वो कितना हो गया 2/3r²। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, रेशियो निकालने के लिए इन दोनों को स्फीयर का k1/k2 का। तो यहाँ देखिए, यहाँ हम लोग कहते हैं ये तो यहाँ और यहाँ k1² होगा। यहाँ देखिए k1²/k2² इक्वल टू 2/5r²/2/3r²। r² से r² कट गया, 2 से 2 कट गया, यहाँ से k1²/k2² का जो रेशियो होगा वो हो जाएगा 3/5, और k1/k2 का रेशियो हो जाएगा √3/5, जो कि ऐसा ऑप्शंस कहीं नहीं आपको दिख रहा होगा। इसमें इस क्वेश्चन में ऑप्शंस गलत था। अगर k1²/k2² का रेशियो होता तो 3/5 आता, बट हमसे k1²/k2² का रेशियो तो नहीं पूछा गया था, हमें k1/k2 का रेशियो पूछा गया था, रेडियस ऑफ जायरेशन का। स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ जायरेशन का नहीं पूछा गया था। दैट्स वाई ये सारे ऑप्शंस यहाँ जो दिए गए हैं कोई भी करेक्ट नहीं है। करेक्ट आंसर जो है √3/5 है। थैंक यू।